जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पंचम अध्याय की कथा सुनेंगे। यह अध्याय गोकुल नगरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जन्मोत्सव का वर्णन करता है। यह कथा प्रेम, भक्ति और आश्चर्य से भरपूर है। चलिए मिलकर इस दिव्य जन्म की कहानी सुनते हैं, जो अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना का प्रतीक है। नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वचन और अपने पुत्र का जत कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधिपूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गायें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। उस समय ब्राह्मण, सूत, मगध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे। भेरी और दुंदुभिया बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पटका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों और पल्लवों की बंधनवार से सजाया गया। गाय, बैल और बच्चों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातु, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुए हैं, ये सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुखमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थीं। मार्ग में उनकी चोटियों में गुंथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करें, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती अथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगान एक दूसरे पर दाही, दूध, घी और पानी उड़लने लगे। एक दूसरे के मुख पर मक्खन लगाने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गांव दी। सूत, मगध, वंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुन मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भंती भंती के गहनों से सुसज्जित होकर गृहस्वामिनी की भंती आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचार रही थीं। उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां अतखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वर्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा तहारे हुए थे वहां गए
वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशाल मंगल पूछकर कहने लगे, भाई, तुम्हारी अवस्था ढाल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। ये बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ भी नहीं रह सकते, वैसे ही सागे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्राड़ी तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तुम ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वह ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित है, जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकरी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से डर गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया। हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहां अधिक दिन नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जूते हुए चक्कारों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। इस प्रकार गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह धर्म, प्रेम और भक्ति का महापर्व है। हमें भी अपने हृदय में कृष्ण को स्थान देना चाहिए और उनके आदर्शों का अनुसरण करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।